साथियों, एक मुद्दा है और वो ये है कि किसी भी समाज या किसी भी समूह के द्वारा किसी दूसरे समाज में घुसपैठ करना, किस लिए? सिर्फ मेजॉरिटी बनाने के लिए। क्योंकि वर्तमान जो राजनीतिक हालात हैं उसमें यही है कि यदि आपके पास मेजॉरिटी है, समर्थन है, तो आपके हाथों में सत्ता आना बहुत ही आसान हो जाता है। और हमारे समाज की एक जो कमजोरी है वो यही है जिसे हमें दूर करना है। खासकर बुद्धिजीवियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे हैं वे लोग इस बात पर विशेष ध्यान दें कि हमारे समाज में बिखराव पैदा ना हो। ऐसी साजिश करने में दूसरा समाज या दूसरा समुदाय सफलता हरगिज ना पा सके कि हमारे समाज में उसके द्वारा किए गए इस साजिश से बिखराव पैदा हो जाए। क्योंकि यदि हमारा समाज बिखर गया तो इसका आगे बढ़ना और उन्नति करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आप जैसा जानते हैं कि खासकर उत्तर भारत में हमारे पासी समाज के बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं। नाम से आप भली भांति परिचित हैं, मगर गहराई में जाकर हमें सोचना है कि आखिर ऐसा क्या था कि उन्होंने वहां पर दशकों तक राज किया और अंत तक लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, ना कि किसी के सामने अपना सर झुकाया। इसी कड़ी में दोस्तों आज मैं एक बहुत बड़े चक्रवर्ती और वीर सम्राट सातन देव पासी के बारे में थोड़ी सी एक जानकारी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं DK एवरीथिंग, मैं दिलीप बावरिया। साथ ही मेरे चैनल को आप जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरा आप यूं ही साथ देते रहें ताकि मैं आगे चलकर अपने प्रयास में सफल हूँ, अपने समाज को उन्नति की दिशा में ले जाने के लिए जो कोशिश कर रहा हूँ उस कोशिश में मुझे सफलता हासिल हो सके, जो कि आपके सहयोग के बगैर शायद असंभव। तो साथियों, बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे उतना ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगा, अपने समाज के हर लोगों तक पहुंचेगा और इससे जो मेरे प्रयास हैं उसे बल मिलेगा और ये हमारे प्रयास में, हम सब समाज के प्रयास में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। साथियों, जनपद उन्नाव के पुखरवा तहसील और हड़वा क्षेत्र के कई भागों में भरपासियों का राज था। भरपासियों का, ना कि राजभर का। ये यहाँ पर गौर करने वाली बात है। यद्यपि जिले के केंद्रीय भाग में बिसेन राजपूत काबिज थे, किंतु उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राजपासियों की बाहुबली सत्ता स्थापित थी और बांगरमऊ उनकी सत्ता का प्रमुख केंद्र था। इसी जिले में मशहूर पासी शासक महाराजा सातन देव पासी का किला था, भग्नावशेष आज भी सातन कोट के नाम से विख्यात हैं और पाए जाते हैं। उन्नाव जिले के डोंडिया खेड़ा नामक स्थान पर भी राजभर पासी शासक थे। इस शासक को बाद में बैस राजपूतों ने बेदखल कर दिया था। टांडा। साथियों, वर्तमान में अंबेडकर नगर जिले की टांडा तहसील में बिड़हर नाम का एक परगना है। इस स्थान पर 11वीं तथा 12वीं शताब्दी पर भरपासियों का राज था। मुस्लिम आक्रमण के बाद से यह राजा बेदखल कर दिए गए थे। वे भरपासी वहां से उड़ीसा चले गए थे। उड़ीसा में उन्हें भुइयां कहा जाता है। भर और भुइयां जाति के लोगों के बारे में सर हेनरी इलियट अंग्रेज ने समानता का अध्ययन किया है। बिड़हर परगने में भरपासी शासकों के 12 किलों के निशान आज भी विद्यमान हैं, जिनमें से कोरावा, चांदीपुर, समौर, रुघाई, सैदपुर लखाडीर, सोनहाम, नथमालपुर, बेढुरिया, पोखर बेहटा, सामडी, करावा और ओछवान। महाराजा सातन पासी की सत्ता का केंद्र बागरमऊ था, ये मैंने आपको बताया, जो उन्नाव जिले में पड़ता है। सातन कोट में जो किला था वो महाराजा सातन देव नाम से प्रसिद्ध था और आज भी है, जिसके भग्नावशेष और उसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। साथियों, आज हमें जरूरत है कि हमारे समाज के राजा महाराजाओं के जो किले हैं, उनके जो भग्नावशेष हैं, उनकी जो प्राचीन
धरोहर है उसे संभाल कर रखे जाने की महाराजा सातन पासी तथा महाराजा बिजली पासी दोनों बहुत ही करीबी मित्र थे। महाराजा बिजली पासी से आल्हा उदल द्वारा जयचंद के भेजने पर, यानी आल्हा उदल ने जयचंद को महाराजा बिजली पासी और महाराजा सातन पासी के पास दूत बनाकर भेजा था, मगर युद्ध के लिए, ललकारने के लिए। मगर यह संदेश महाराजा बिजली पासी महाराजा सातन पासी के पास पहुंचाने से पहले जयचंद के मस्तिष्क में एक विचार ये आया, उसने एक योजना ये बनाई कि उसे अपने राज्य का विस्तार करना है। इसलिए जयचंद ने एक साजिश रची। क्यों? क्योंकि यदि वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है तो महाराजा सातन पासी और महाराजा बिजली पासी के होते हुए यह संभव नहीं था। अतः उसने सबसे पहले महाराजा सातन के किले पर अचानक यकायक बिना किसी ललकार के आक्रमण कर दिया। बावजूद इसके महाराजा सातन ने डटकर मुकाबला किया। उनकी सेना ने जयचंद की सेना को आड़े हाथों ही लिया, उसे धूल चटा दी। घमासान युद्ध हुआ। फलस्वरूप जयचंद की सेना को मैदान छोड़कर भागना पड़ा और वो पराजित हो गया। इस अपमानजनक पराजय से जयचंद बौखला गया, उसका मनोबल भी टूट गया। इसके बाद जयचंद ने कुटिलता पूर्वक एक साजिश रची और महोबा के सूरवीर, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, आल्हा उदल को भारी खजाना और राज्य का लालच देकर बिजनौरगढ़ एवं महाराजा बिजली पासी के किले पर आक्रमण करने के लिए राजी किया। हालांकि आल्हा उदल दोनों महावीर थे, परमवीर थे, इसलिए जयचंद को यह पूर्ण विश्वास था कि यदि वे महाराजा बिजली पासी के किले पर आक्रमण करते हैं, बिजनौरगढ़ में आक्रमण करते हैं, तो निश्चित रूप से वो उस राज्य को हथिया लेगा। मगर ऐसा ना हो सका। उसी समय काकोरगढ़ के राजा के यहाँ महाराजा बिजली पासी परामर्श करने के लिए गए और महाराजा सातन पासी भी वहां पर मौजूद थे। उसी समय आल्हा उदल द्वारा एक दूत को भेजा गया और महाराजा बिजली पासी महाराजा सातन पासी के सामने अपनी अधीनता को स्वीकार करने और राज्य को, मतलब राज्य का जो कर है, जो आय है, उसमें हिस्सा देने की बात उन्होंने उनके सामने रखी। मगर साथियों, ये बड़े गर्व का और बड़े गौरव वाली बात है कि हमारे वीर महाराजा बिजली पासी और महाराजा सातन पासी ने आल्हा उदल के इस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया, उसे ठुकरा दिया और उन्होंने युद्ध करने की ठान ली। महाराजा सातन पासी ने गाजर के मैदान में अपनी सेनाएं उतार दी और आल्हा उदल से घमासान युद्ध प्रारंभ। महाराजा बिजली पासी की सेनाएं भी गाजर के मैदान में डट गई। आमने सामने युद्ध घमासान रूप से चला और यह युद्ध 1 महीने 13 दिन तक चला। इसी युद्ध के दौरान महाराजा बिजली पासी शहीद हो गए और यह खबर मिलते ही देवगढ़ के पासी राजा देवमाती अपनी सेना को लेकर भूखे शेर की भांति आल्हा उदल की सेना पर टूट पड़े। उनकी दहाड़ और गर्जन सुनकर आल्हा और उदल कन्नौज की ओर भाग खड़े हुए। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि मेरे इससे संबंधित एक वीडियो में जहाँ पर मैंने आल्हा उदल की चर्चा की थी, वहां पर कई कमेंट ऐसे आए थे कि आल्हा उदल वीर थे, वे भागे नहीं थे। मगर साथियों, मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूँ कि ये मैं नहीं, हमारा इतिहास कहता है। और यदि उन्हें किसी प्रकार की शक या शंका है तो हमारे इतिहास के पन्नों को पलटकर देख सकते हैं। महाराजा देवमाती सेना के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्हें भी उन्होंने खदेड़ दिया। और तो आल्हा उदल के 2 साले थे, जोगा और भोगा। इन दोनों को भी खदेड़ कर देवमाती पासी की सेना ने मौत के घाट उतार दिया था और अपनी सच्ची मित्रता और बहादुरी का एक सशक्त उदाहरण उन्होंने वहां पर पेश किया। महाराजा सातन पासी के पास 52 किले थे, यानी 52 किलों के वीर राजा थे। महाराजा सातन बहराइच में जाकर मुस्लिम आक्रमण को दबाया था। महाराजा सातन ने मुस्लिमों के जो आक्रमण थे उसका कड़ा विरोध किया था और यह था हमारे भारत के हित में। पुनः जौनपुर गए,
वहां विप्लव को दबाने के लिए वही युद्ध करते समय किसी ने कायरतापूर्ण महाराजा सातनदेव पासी को मार दिया, पीछे से हमला कर दिया और वे वीर गति को प्राप्त हुई। और यह घटना 1207 ईस्वी के है, आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं। साथियों, पासी समाज के गौरवशाली इतिहास की इसी कड़ी को मैं निरंतर जारी रखूंगा और अगले वीडियो में ऐसे ही एक वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय पासी समाज।